इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। मैं अखिलेश कुमार और आज गोवर्धन पूजा के लिए मैं सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो आप सभी देशवासी अच्छे से माता गोवर्धन की पूजा करें और सबों की मनोकामना पूर्ण करें। अतः मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी के बीच में लेके आया हूं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आया है एक चर वाला समीकरण। बच्चों का कमेंट था, सर मुझे लीनियर इक्वेशन अर्थात एक चर वाला समीकरण या दो चर वाला समीकरण या तीन चर वाला समीकरण हमें समझ में नहीं आती। बच्चों का ऐसा कमेंट रहता है। तो मैं बच्चों के लिए, चाहे वो बचपन क्लास से हो या बचपन क्लास के बच्चे हो, उनके लिए मैं आज लेके आया हूँ, अपना बेसिक उठाया हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं स्टार्ट किया हूँ। लीनियर इक्वेशंस एक चर वाला समीकरण। अगर हमारे समाज के बच्चों को सही से मतलब बिल्कुल राइट सही अगर जानकारी होगा किसका, ये चार चीज़ का अगर आपके पास जानकारी है भली भांति, है ना, तो चार चीज़ में क्या आपको जान रहे होंगे? प्लस करना, माइनस करना, गुना करना और भाग करना। ये चार चीज़ अगर आपको सही से आता है, बिल्कुल सही से आता है, आपको सही जानकारी अगर है ये जोड़ घटा गुण और भाग का, तो हमें नहीं लगता आपको एक चर वाला समीकरण हो या दो चर वाला समीकरण हो समझ में नहीं आएगा, एकदम आएगा। बस ये चार चीज, जोड़ का मतलब ये नहीं, साधारण जोड़ तो आना ही चाहिए, जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 5 कह देते हैं तो सिंपल हो गया। उसी में दशमलव वाला भी आएगा, दशमलव का ज्ञान होना चाहिए आपका। दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा गुना भाग आना चाहिए, दशमलव का, है ना। सारी चीज़ आपको ये चार चीज़ अगर आता है ना, साधारण से लेकर दशमलव स्थान से लेकर भिन्न तक में अगर ये चार चीज़ आपको आती है, जोड़ घटा गुना भाग, इसी पर तो गणित आधारित है मेरे दोस्त, इसी पे तो आधारित है ना। ये चीज़ आपको सही से आना चाहिए। तो हमें नहीं लगता आपको एक चर वाला समीकरण हो या दो चर वाला हो या तीन चर वाला, बस ये चार चीज़ आपको सही से आना चाहिए। गणित में ये चार चीज़ आपको सही से आती है ना, तो हमें नहीं लगता आपका ये कमेंट होगा, सर एक चर वाला समीकरण का वीडियो बना के भेजिए, दो चर वाला समीकरण का वीडियो बना के भेजिए। ऐसा आपको नहीं कहना पड़ेगा, बस बने रहना है वीडियो में। चलते हैं। मान लीजिए मैं बहुत जड़ से उठा रहा हूँ, आपको जोड़ आती होगी, जैसे 2 जोड़ 3, तो आप कह दीजिएगा सर 2 जोड़ 3 5 होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन इसी में कह दूं 2 में, है ना, -3 को जोड़िए, 2 में -3 जोड़िए। देखते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 2 में क्या जोड़ना है? -3। अब इसका जवाब बता दीजिए कितना आता है, बता देंगे? एकदम बताना है। कैसे? तो बने रहिए वीडियो में। ऐसे देखिए, जमा करना है तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो इस प्लस को इस माइनस से गुना कर दीजिएगा तो निकल के आएगा -3 आएगा, हाँ या ना। जो कि बाहर में प्लस है, अंदर में माइनस है ना, अर्थात -3 किस में जोड़ना था? 2 में जोड़ना था मेरे दोस्त। तो प्लस माइनस हो गया माइनस और ये बच गया आपका 3। अब बताइए 2 - 3 बन गया, अर्थात 2 में से 3 को घटाना है, अर्थात 2 ही रुपये आपके पास है और 3 रुपये वाली वस्तु आप लेना चाहते हैं, कोई वस्तु लेना चाहते हैं 3 रुपया में जो मिलता है, आपके पास 2 ही रुपया है, तो आप क्या करेंगे बताइए? किसी से क्या करना पड़ेगा? 1 रुपया आपको पैसा उधार लेना ही पड़ेगा, तब जाके कोई वस्तु आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
2 में से 3 घटाना था, 2 में से 3 यानी कितना का कमी है, 1 का, तो -1 लग जाएगा मेरे दोस्त। कितना का कमी है आपके पास, कितना का कमी है, 1 रुपया कमी है, तो कमी का मतलब माइनस लग जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा 4 में -6 को जोड़िए, 4 में -6 जोड़िए तो कितना आएगा रिजल्ट, तो आप बता सकते हैं चुटकी में। 4 में -6 जोड़ना है सर, तो लीजिए प्लस माइनस माइनस 6 हो गया, है ना। 4 में 6 जोड़ना है, यानी 4 में से 6 जोड़ना था, अब क्या करना है, घटाना है। तो कितना कम है आपके पास, 2 कम है। 4 में कितना कम है 6 तक जाने के लिए, 2 कम है। तो कम से ज़्यादा है, कम से ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, 2, तो -2 का चिन्ह लगा लीजिए। बिल्कुल आपका सही होगा आंसर। मैं बात बने रहना। आपसे कोई पूछ ले 3 में -7 जोड़िए, 3 में -7 जोड़िए तो कितना पाइएगा, बता सकते हैं आप। 3 में 7, तो 3 और 4 7, क्या हो जाएगा, 3 कम है और 7 ज़्यादा है, तो कितना तक पहुँचेंगे, 4 कदम जाना है। कितना, माइनस में 4 कदम जाएंगे, कितना जाएंगे, माइनस में 4 चला जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा। अब आप फटाफट बोल सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले 2 में -11 जोड़िए, 2 में -11 जोड़िए, तो 2 और प्लस माइनस माइनस और 2 में 11, कितना कम है आपके पास, 9 कम है। 2 और 9 11 होता है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा, धड़ाक से आंसर हो जाएगा, है ना। तो जब ये कम में से ज़्यादा घटेगा, कभी भी कम से ज़्यादा घटेगा, तो कितना आपको पहुंचने के लिए, कितना, जैसे 11 पहुंचना था, आपके पास 2 ही है, पहुंचना था 11 पर, तो 9 चाहिए, लेकिन माइनस में चाहिए, आपको किसी को उससे ऋण लेना पड़ेगा, पैंचा लेना पड़ेगा। इसीलिए पैंचा और ऋण का, ये माइनस का मतलब ही होता है ऋण, यानी पैंचा उधार, है ना, समझ रहे होंगे। अब आइए, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद फिर मैं बता देता हूँ। ये सब बता देने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप कोई सिंपल आपको पूछ ले, सिंपल घटाओ पूछ ले, आपको मान लीजिए 6 में से, है ना, 4 घटाना है, तो फटाक से 6 अधिक है 4 कम है, तो तुरंत घट जाएगा, कितना, 2 बचेगा, तो ये प्लस में आएगा। इसमें से उल्टा घटेगा, 4 में से 6 घटेगा, इसी का उल्टा कर देते हैं, 4 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 आएगा। मेरे बंधु, इस बात को आप समझ जाइए, बिल्कुल समझ जाइए। कम से ज़्यादा घटेगा तो माइनस में, और ज़्यादा से कम घटेगा तो प्लस में, आपने सीख लिया। कभी भी कम में से अधिक घटेगा तो माइनस में जाएगा, जितना चाहिए उतना माइनस में चला जाएगा, और अधिक में से कम घटेगा तो हमेशा प्लस में रहेगा, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। ये सारी बेस में बता रहा हूँ, अभी बने रहना है वीडियो में। कब तक, जब तक समझ में ना आएगा तब तक। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं। आप देखिए, ये तो आपका जोड़ घटा था, अब गुना थोड़ा देख लेते हैं। 2 गुना -3 तो कितना होगा। अब देखिए, ये प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब प्लस का चिन्ह हमेशा छुपा रहता है, दिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन माइनस का चिन्ह आपको दिखा दिया रहेगा। जो हम माइनस में है, हमारे पास कर्जा है, हमारे पास क्या है, कर्जा है, दिखा दिया रहेगा, लेकिन प्लस वाला छुपा हुआ रहेगा। तो जहाँ छुपा है यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो प्लस मानिएगा, जोड़ का चिन्ह। और यहाँ क्या है, घटाव का चिन्ह। तो गुना में पहले चिन्ह का गुना करिएगा, गुना में पहले चिन्ह का गुना होगा, तो यहाँ जोड़ और यहाँ घटाव, तो जोड़ गुना घटाव, जोड़ गुना घटाव बराबर बनेगा घटाव। यानी प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस अपने तरफ खींच लेगा उसको, किसको, जोड़ वाला चिन्ह को अपने में लपेट माइनस बना देगा। तो प्लस माइनस माइनस, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा, है ना। अगर आपको कह दे -4 और गुना में 5 कितना होगा, तो माइनस वाला दिख रहा है, तो ये माइनस का 4 है, यहाँ प्लस में 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो आप समझ रहे होंगे प्लस में है, सर अभी बताए हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4 पंचे 4 का पारा 5 बार 20 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो ये आपका बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, माइनस गुना प्लस बराबर क्या हो गया, माइनसे गया, है ना। प्लस गुना माइनस फिर भी माइनस, अब माइनस गुना प्लस फिर भी माइनसे में गया, आप देख रहे होंगे, है ना। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये सब सीख जाइए। इसके बाद आप आएंगे समीकरण में तो कहिएगा सर
अब तो चुटकी में समझ में आ रहा है, आपने ऐसा जादू कर दिखाया है। चलते हैं, तीसरा है, अब देखिए ये तो प्लस में था, ये माइनस में था तो माइनस में गया, ये माइनस में था, पहलू का माइनस में, दूसर का प्लस में, तो माइनस में गया। अब देखिए अगर इधर भी माइनस रहेगा और गुना में इधर भी माइनस रहेगा तब क्या होगा? गुना में है ना, तो -6 और -4 ध्यान देगा है, तो माइनस गुना माइनस तो निकल के आ जाएगा प्लस, गुना में प्लस, तो -6 और गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 का पहाड़ा 4 बार, तो 6 कितना हो जाएगा? 24, प्लस का 24 निकल जाएगा। लेकिन यही चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, जैसे -6 रहेगा और जोड़ और -4 रहेगा तब कितना होगा? जोड़ में कितना होगा ये भी समझ जाइए, -6 और प्लस माइनस माइनस का 4, देखिए प्लस माइनस माइनस का 4, अब माइनस का 6 और माइनस का 4 दोनों कर्जे में है, इसके पास 6 रुपया कर्जा है, इसके पास 4 रुपया कर्जा है, तो दोनों मिला के कितना कर्जा हो जाए? दोनों का मिला दीजिए, दोनों कर्जा को मिला देंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, लेकिन कर्जा है तो माइनस का 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह, इससे अब 10, दोनों के पास कितना रुपया कर्जा हो गया? मिला करके 10 रुपया कर्जा हो गया। जब जोड़े तो माइनस का 10 हो गया, और गुना करने में देखते हैं माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24 आ गया, है ना। चलते हैं, अब आइए, तो ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, और चौथा कंडीशन भी देख लीजिए, बने रहना है। ये सब बेसिक है, अगर बेसिक नहीं जानते हैं या जानते हैं वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी ताकत लगा देता हूँ जो हमारे समाज के बच्चे को मैथ से इतना इंटरेस्ट हो जाएगा, जो मैथ्स के लिए एकदम पागल हो जाएगा, है ना। जैसे -6 में भाग करना है ना 2 से, बताइए -6 में 2 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा? अरे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ गया। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ क्या है? प्लस, तब माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 3 निकलेगा। देख रहे हैं ना, सेम गुना में भी एक माइनस में एक प्लस में तो माइनस में गया, अब भाग में भी एक माइनस में एक प्लस में तो किस में गया? माइनस में गया। इसलिए बने रहना है। 5वां नंबर उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन बनेगा, है ना। 12 में आपको भाग लगाना होगा, कहेगा 12 में -4 से भाग करिए, तब कितना होगा? आंसर बता सकते हैं? बता दीजिएगा। क्योंकि माइनस और यहाँ प्लस, तो भाग लगाने पर क्या हो जाएगा? माइनस से होगा। और 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? जो 12 होगा। 4 कितने बार में 12 को काट देगा? तो 4 तिये 12 यानी 3 बार में। देख रहे हैं ना। तो आप ये भली भांति समझ गए होंगे, हमें जोड़, घटा, गुण, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी मेरा हिदायत है ना, मेरा सलाह है, जो आपको प्लस एडिशन आना चाहिए सही से, है ना, माइनस सही से आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन सही से आना चाहिए, और डिवीजन भी सही से अगर आपको आना चाहिए, तो आप ये नहीं कहेंगे आज के बाद जो मुझे लीनियर इक्वेशन समझ में नहीं आता। बस इस बात को ध्यान रखना है। चलते हैं, अब आते हैं मैं टॉपिक पर, ऑन द टॉपिक। ये बेसिक जानकारी था। चलते हैं, वेलकम टू माय चैनल। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, हम अकेले हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। वेलकम टू माय चैनल। चलते हैं, लीनियर इक्वेशन, एक चर वाला समीकरण। अब आपने कहा, आपने सीखा, आपने ये सीखा। अब देखिए इक्वेशन में क्या होता है, बराबर का चिन्ह लगा रहेगा बीच में। जैसे कोई x मेरा क्या है? चर है। x मेरा क्या है? चर है। a से लेकर के z तक की जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ा वर्णमाला है, सभी चर में आते हैं। और अ से लेकर के ज्ञ तक ये भी सारे चर क्या आता है? चर में आते हैं। दोनों चर है यानी वेरिएबल है। और 0 से 1 2 3 4 5 6 9 ये सब क्या है? आपका नॉन वेरिएबल है यानी अचर है। क्या है? अचर है। ध्यान रखना है, मान किसका बदलता रहेगा? चर का। कभी x का मान 2 आएगा, कभी y का मान 3 आएगा, कभी a का मान 5 आएगा, कभी b का मान -6 आएगा, है ना।
तो ये कांस्टेंट रहता है, मान इसका बदलता रहता है। तो अचर जो है आपका कांस्टेंट है, अचर पद है, और इसका वैल्यू बार बार एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, बदलता रहेगा, चेंज हो, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल, इसको कहते हैं नॉन वेरिएबल। यानी ये हो गया चर, ए से लेकर के जेड तक इस जो अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला है आपका अंग्रेजी का, वो आपका हो जाएगा चर वेरिएबल। और 0 से लेकर के 9 तक जो संख्या है, हमारा अंक है निर्धारित है, वो क्या है, अचर है। अब आइए, तो एक चर वाला समीकरण के बारे में आपको जानकारी लेना है आज मेरे दोस्त, बने रहना है, भागना नहीं है। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रहा हूं, रहेगा x + 8 = 15। तो आपको पूछेगा x का वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल जड़ से उठाया हूं, तो ध्यान देना है, एक ही बात ध्यान देना है। अगर बाएं तरफ ये बराबर हो गया, अब बराबर के इधर वाला दाहिना होता है, इसको कहेंगे RHS, बराबर का उधर वाला हो गया दाहिना हो गया, और इधर वाला अपने तरफ वाला हो गया बायां, यानी LHS, है ना। रोडों पर हम चलते हैं सड़क पर, तो हम अपने साइड में चलते हैं, नहीं तो ठोकाए जाएंगे, कोई भी हमको धक्का मार के निकल जाएगा, है नहीं कि नहीं है। तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दाहिना पक्ष। तो इस बराबर रहता है, तो बराबर का मतलब क्या, तराजू बराबर रहना चाहिए, तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो कैसे बराबर, अगर मान लीजिए हमको 1 किलो चीनी लेना है, तो 1 किलो का यहाँ वाट रखेंगे, है ना, 1 किलो का वाट रखेंगे, और चीनी भी तो उतना मात्रा में चाहिए, तभी तो ये तुला बराबर होगा कि नहीं होगा, बताइए। और कम ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इसको उठा लेगा, है ना। और ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम रहेगा तो इसको उठा लेगा। तो उठाना और कम करना, उठाना का मतलब हो गया आपको प्लस करना, और कम का मतलब हो गया माइनस करना, अर्थात जोड़ और घटाओ, ये 2 क्रिया आना चाहिए। इसके बाद गुना भाग भी आना चाहिए, मैं बताया हूँ पहले ही बता चुका हूँ। तो अब चलिए इसके बाद मैं बता रहा हूँ आप सभी को, असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। चलते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x + 8 = 15 है ना। तो x का वैल्यू निकालना है हमको, है ना। तो देखिए जोड़ में है, बराबर के बाएं तरफ अगर जोड़ में है बाएं तरफ जोड़ में, तो इस संख्या को, यानी जो अचर पद है, यानी 8 मेरा अचर है, उसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जोड़ में रहेगा तो घटाव में, अगर घटाव में रहेगा तो किस में चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा। ये भी बात समझ जाइए। अगर गुना में रहेगा तो भाग का क्रिया कर देंगे, दाहिने तरफ जाएगा तो भाग लगा देंगे बाएं वाला से। अगर भाग में रहेगा तो क्या कर देंगे, गुना में ले आएंगे। बस ये 4 चीज की भी जानकारी आपको अच्छी तरह आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह करेक्टली आना चाहिए। तो देखिए x + 8 = 15, आपसे पूछ लिया x बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, 15 अब प्लस का 8 है, उसको दाहिने तरफ ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, दाहिने तरफ, बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे, तो क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह अभी क्या है, प्लस में, इधर जाएगा माइनस, 8 का 8 लिख देंगे, हटा के 8 हो जाएगा। अब देखिए x = कितना होगा, 15 में से 8 घटाना तो आता ही आता होगा, कितना निकल के आएगा, 7। निकाल लिया आपने चुटकी में, x = 7 इसका आंसर हो गया, है कि नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बने रहिए वीडियो में। अगर आपसे कोई पूछ ले x माइनस, है ना, 7 = है 8, है ना, x - 7 = क्या है, 8। तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू बस लीजिए, ये माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, माइनस के साथ है यानी घटाव में तो क्या कर, जोड़ देंगे। तो 8 अब -7 को बाएं तरफ ले जाएंगे, यानी उधर बॉर्डर के उस पार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, -7 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो आपका निकल गया x = कितना, 8 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए ना, 15 हो जाएगा कि नहीं। x + 8 + 7 कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया। हमें विश्वास है आप समझ रहे होंगे, हाँ या ना, मुझे विश्वास है आप समझ रहे होंगे, हाँ या नहीं, एकदम बने रहना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको पुनः हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एक आध क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसके बाद फिर मैं, ये पहला पार्ट है मेरा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, हर पार्ट को मैं जानकारी दूंगा, आप बने रहना है वीडियो में। चलते एक क्वेश्चन और करवा देता हूं।
हमको हमी से चुरा लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप देखिए थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज कर देता हूँ। आपसे पूछ लेगा a माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 13, तब a का वैल्यू कितना होगा। आप देखिए थोड़ा सा मैं गियर चेंज कर दिया हूँ। जैसे गाड़ी में लोग गियर चेंज कर देते हैं, फ्री रोड मिलता है तो क्या करते हैं, सेकंड थर्ड गियर लगा देते हैं, थर्ड फोर्थ लगा देते हैं, हाँ कि नहीं है। लेकिन सावधानी से लगाते हैं, ऐसा नहीं जो केवल लगा देते हैं, नहीं तो पलट जाएगी, उलट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। चलते हैं। आप देखिए हमको a का मान निकालना है। a माइनस 9 बराबर माइनस का 13 है। a में से कितना घटाएंगे, यानी a में से 9 घटाने का और कितना आना चाहिए, माइनस का 13 आना चाहिए। तो आपको पूछ लिया a का वैल्यू कितना होगा। a का वैल्यू बिल्कुल होगा -13, जैसे उसको वैसे ही, उसको कुछ नहीं करना, मुझे मत छेड़ो। -13 जैसे है उस बॉर्डर में, उस पार में वैसे ही रखना है। ये वाले पार करेगा उस बॉर्डर पर, तो माइनस का 9 है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल करके प्लस का 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो देयरफॉर आपका ए निकल के आ जाएगा। आप देखिए -13 आप प्लस का 9, इसका मतलब क्या हुआ बता दीजिए। माइनस का 13 अधिक है, अब प्लस का 9 क्या है, कम है। आपके पास 9 रुपया है, प्लस मतलब है और माइनस मतलब खर्चा हो रहा है। तो 9 रुपया है और 13 रुपया आप खर्चा कर रहे हैं, तो बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा, बताइए बताइए कितना होगा। हाँ बताइए ना, बताइए, आपको बताने के लिए मना थोड़े किया है। अरे 9 रुपया आपके पास है और 13 रुपया आपके पास है, तो कितना 13 रुपया खर्चा करें, कितना बचेगा। 9 में कितना जोड़ेंगे, 13 पर पहुंचे 4, तो 4 किस में, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में। चूंकि माइनस वाला संख्या बड़ा भिन्न में है, बड़ा अंक में है, इसलिए माइनस में जाएगा। यानी a का मान हो जाएगा -4, है ना। मैं पहला भाग बनाया हूँ, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।